सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक के सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन की ये 7वीं क्लास है। और आज इस क्लास में हम लोग 4.3 टॉपिक जो है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी लाइन बाय लाइन को समझने जा रहे हैं, तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टालिनिज्म का मतलब है स्टालिनवाद, मतलब स्टालिन नाम के व्यक्ति थे जो लेनिन की मृत्यु के बाद जो बोल्शेविक दल के नेता बने। और कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंट्रीज प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री इनटू गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जितना भी कंट्री में प्रोडक्शन होता है, जो भी उत्पादन होता है, कृषि संबंधित जो भी उत्पादन होता है, उसका मालिकाना हक और उसका प्रबंध का जिम्मेदारी जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है। और ये सिस्टम जो है वो क्या कहलाती है? कलेक्टिवाइजेशन कहलाती है। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन में क्या होता है कि देश की जो प्रोडक्शन होती है, कंट्री की जो प्रोडक्शन होती है, उत्पाद होती है, उसको गवर्नमेंट के ऑनरशिप में और प्रबंध मतलब किसी चीज़ को कैसे व्यवस्था करनी है, इस बात को कहते हैं, तो उसके नेतृत्व में रखा जाता है। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी की जो शुरुआती दौर थी वो जुड़ी हुई थी खेती के सामूहिकरण के पैदा हुई तबाही से। खेती की जो कलेक्टिवाइजेशन हुई थी उसकी तबाही हुई। जो शुरुआती जो प्लान्ड इकोनॉमी की दौर थी, इससे क्या हुई कि जो एग्रीकल्चर की कलेक्टिवाइजेशन थी उसकी क्या हुई? तबाही हुई। बाय 1927-28 द टाउन्स इन सोवियत रशिया were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. तो 1927 और 1928 के आसपास जो सोवियत रशिया के आसपास की जो शहर थी उसमें जो है वो अनाज का भारी संकट महसूस किया जाने लगा। उसका मुख्य वजह ये था कि गवर्नमेंट ने क्या करी थी, अनाज के दाम तय कर दिए थे कि इसी दाम पर अनाज बिकना चाहिए, जबकि पीजेंट्स जो हैं, जबकि किसान तबके के जो लोग हैं, वो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से गवर्नमेंट के प्राइस किए गए इस तयशुदा प्राइस पर अपना अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। नतीजा क्या हो रहा था? सप्लाई हो नहीं रही थी और अनाज की जो भारी कमी है वो सोवियत रशिया के शहरों में दिखाई देने लगी थी। Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. स्टालिन जो कि लेनिन की मृत्यु के बाद पार्टी का कमान संभाल रहे थे, पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कड़े कदम उठाए। इन्होंने क्या किया? He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. इन्होंने देखा, इन्होंने माना कि ये जो धनी मनी किसान लोग हैं और व्यापारी लोग हैं, जो देहात के जो देहाती एरिया में जो धनी मनी किसान लोग हैं, धनी मनी व्यापारी लोग हैं, ये लोग क्या कर रखा है? इन्होंने अनाज का स्टॉक कर रखा है और उम्मीद कर रहे हैं कि जब ज़्यादा इसका दाम बढ़ेगा तब ये क्या करेंगे? अपने अनाज को, स्टॉक वाले अनाज को निकालेंगे और बेचेंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो इसको स्पेकुलेशन कहते हैं, सट्टेबाजी कहते हैं। ठीक है, तो स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। अब ये सट्टेबाजी को रोकना था और ये जो सप्लाईज थी, वो सप्लाईज जो व्यापारियों के पास जो जमा अनाज था उसको जब्त किया जाना आवश्यक हो गया। स्टालिन ने सोचा। स्टालिन ने क्यों सोचा? क्योंकि शहर में क्या हो गई थी? अनाज की कमी हो गई थी और जो धनी मनी किसान और व्यापारी जो हैं वो क्या कर रहे थे? स्टॉक उन्होंने होल्ड करके रखा था इस उम्मीद में कि मांग बढ़ेगी तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेगी, अनाज की कीमत बढ़ेगी, तब ये अनाज निकालेंगे। तो स्टालिन जो लेनिन की मृत्यु के बाद पार्टी की आला कमान संभाल रहे थे, उन्होंने कड़े कदम उठाए। उन्होंने माना कि ये जो रिच किसान हैं और ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड के,
वो लोग जो हैं वो ज़्यादा प्राइस पाने की उम्मीद में जो है वो क्या कर रखा है, इन्होंने स्टॉक को जमा कर रखा है। तो इस सट्टेबाजी पर रोक लगाना होगा और व्यापारियों के पास जो जमा अनाज है उसको जब्त करना होगा, स्टालिन ने माना। In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and raiding kulaks, the name of well-to-do peasants. कुलक जो है वो धनी मनी किसानों को कहते थे, ठीक है। तो 1928 की बात है, 1928 की बात है। पार्टी के जो सदस्य थे वो उन एरियाज में गए, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में गए, अनाज उत्पादन वाले क्षेत्र में गए। वहाँ गए, उन्होंने जायज़ा लिया। जो इनको शक था कि किसान लोग और व्यापारी लोग जो है वो ये अनाज इकट्ठा करके बैठे हुए हैं ज़्यादा प्राइस की उम्मीद में, तो ऐसी एरियाज़ का इन्होंने क्या किया, भ्रमण किया। और फिर क्या किया, उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापा मारा। जहाँ जहाँ इनको उम्मीद थी कि वहाँ अनाज मिलेगा, उन जगहों पर क्या किया, इन्होंने छापा मारा, उनकी अनाज क्या करी, जब्त करी। As shortages continue, the decision was taken to collectivize farms. लेकिन फिर भी है, जो शॉर्टेजेस जो थी, अनाज की जो कमी थी वो महसूस करी गई, अनाज फिर भी पूरा नहीं पड़ा। तो ये डिसीजन लिया गया कि खेतों का सामूहिकीकरण होगा। खेतों का क्या होगा, सामूहिकीकरण होगा। मतलब छोटा छोटा एक एक किसान खेती नहीं करके एक बड़े प्लॉट पर सब मिलकर क्या करेंगे, खेती करेंगे। It was argued that grain shortages were partly due to a small size of holding. ये तर्क दिया गया कि ये जो ग्रेन की, अनाज की जो शॉर्टेज हो रही है वो खेतों के बहुत छोटे छोटे आकार की वजह से हो रही है, छोटे छोटे आकार की वजह से हो रही है। After 1917, land had been given over to peasants. 1917 के बाद किसानों को जमीन दे दिया गया था। These small sized peasant farms could not be modernized. अब ये जो छोटा छोटा जो किसानों को जो छोटा छोटा जमीन दे दिया गया था, इसका आधुनिकीकरण नहीं हो सकता था। आधुनिकीकरण, कलेक्टिवाइजेशन जो है वो नहीं हो सकता था। तो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, आधुनिक खेती के लिए, एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद द मशीनरी, इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। तो 1917 के बाद क्या हुआ था कि लैंड जो है वो किसको दे दिया गया था, किसानों को दे दिया गया था। और किसानों को दे दी गई थी, और ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। तो खेतों को, आधुनिक खेत को विकसित करना, उन क्षेत्रों पर, उन जगहों पर मशीनों की सहायता से आधुनिक औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों को वहाँ से हटाना आवश्यक हो गया था। कुलकों को सफाया करना, उनसे ज़मीन छीन कर सरकार अपने नियंत्रण में ले, ये ज़रूरी हो गया था। लेनिन ने ऐसा सोचा। अपने अंडर में ज़मीन लेने की सोची, छोटे छोटे किसानों को हटाओ, कुलकों को हटाओ, और सबका क्या किया जाए, सब पर खेती की जाए। उसका नियंत्रण कौन करेगा, स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स होगा। मतलब देश के द्वारा जो है सामूहिक तौर पर क्या किया जाएगा, इस सभी खेतों पर कंट्रोल किया जाएगा और सब लोग इस पर क्या करेंगे, खेती करेंगे। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, और इसी के बाद शुरू हुआ स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। सामूहिकीकरण मतलब सबको मिला के एक साथ करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms, kolkhoz. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. उसके बाद शुरू हुआ कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम मतलब छोटे छोटे किसानों की ज़मीन को छीनकर बड़ा पीस ऑफ लैंड पर क्या किया जाने लगा, खेती किया जाने लगा। 1929 से द पार्टी ने क्या किया, सारे किसानों को सामूहिक खेती जिसका नाम कोलखोज था। क्या नाम दिया इन्होंने, सामूहिक खेती को कोलखोज दिया। तो उसके बाद 1929 से जो है वो पार्टी ने क्या किया, सारे किसानों को कलेक्टिव फार्म्स मतलब कलेक्टिव लेवल पे खेती करने के लिए क्या किया, मजबूर किया।
ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं और जो ज़मीन खेती करने के लिए जो साज सामान की ज़रूरत होती है वो किसके ऑनरशिप में दे दिया गया? कलेक्टिव फार्म के ऑनरशिप में दे दिया गया। मतलब जिन जिन लोगों को इन कलेक्टिव फार्म्स की देख रेख करनी थी उनको ज़मीन दे दी गई, ठीक है, और उनको क्या किया जा गया, जो साजो सामान होता है, जो खेती के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इनको दे दी गई। पीजेंट्स जो है वो ज़मीन पर काम करते और कोल खोज की जो प्रॉफिट होती, कलेक्टिव फार्मिंग की जो ये प्रॉफिट होती, उसको बांटा जाता। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3. Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. As they resisted cultivation, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. तो क्या हुआ कि स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ यहाँ से, और 1929 से जो है वो किसानों को क्या किया गया, कलेक्टिव रूप से सामूहिक तौर पर खेती करने के लिए बाध्य कर दिया गया। इन कलेक्टिव फार्म्स को क्या कहा जाने लगा? कोल खोज कहा जाने लगा। ज़्यादातर ज़मीन साजो सामान जो है वो कलेक्टिव फार्म्स के ऑनरशिप को हस्तांतरित कर दी गई। किसान जो है वो ऐसे ज़मीन पर काम करते और कोल खोज की जो प्रॉफिट होती उसको आपस में बांटा जाता। इस बात से गुस्साए लोग, जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जो किसान लोग इस बात से खुश नहीं थे, इस फैसले से गुस्साए किसान ने सरकार का विरोध करना शुरू किया और जानवरों की हत्या करनी शुरू कर दी, लाइव स्टॉक्स की हत्या करनी शुरू कर दी। और 1929 से 1931 तक कैटल की संख्या में 1/3 की गिरावट आई। 1/3 की गिरावट आई, 1/3 की गिरावट आई। मतलब अगर 100 जानवर था तो अब 66 ही बचा। जिन लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया उसको बहुत बुरी तरीके से क्या किया गया? पनिश किया गया। कुछ लोगों को तो दूसरे देश भेज दिया गया और कुछ लोगों को देश से निकाल दिया गया। अब जो लोग कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे थे वो कह रहे थे, वो किसान का कहना था कि हम लोग धनी नहीं हैं और हम लोग सोशलिज्म के विरोध में नहीं हैं। वो इसलिए काम नहीं करना चाहते, कलेक्टिव फार्म इसलिए काम नहीं करना चाहते, इसके कई सारे रीज़न उन्होंने बताए कि इस वजह से मैं काम नहीं करना चाहता, हम लोग काम नहीं करना चाहते। फिर क्या था, कुछ लोगों को स्टालिन की सरकार ने क्या किया, इजाज़त दे दी कि आप इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कर सकते हो। कुछ लोगों की बात सरकार ने, स्टालिन की सरकार ने मान ली और उनको स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था कर दी। लेकिन इन कल्टीवेटर्स के साथ, इन किसानों के साथ बड़े असंवेदनशील तरीक़ों से इन्होंने व्यवहार किया। यानी कि जो सुविधाएं सरकार कल्टीवाइजेशन को फॉलो कर रहे किसानों को दे रही थी, ऐसी सुविधाओं से इन किसानों को, जिनको स्वतंत्र रूप से कृषि करने की, खेती करने की आज़ादी मिली थी, उन सुविधाओं से इनको क्या रखा गया? वंचित रखा गया, अलग रखा गया। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930 to 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. लेकिन कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद स्टालिन की सरकार ने सोचा था ना कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, अनाज की शॉर्टेज इसलिए बनी है, इसलिए उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को बढ़ावा दिया, फोर्सली सबसे कलेक्टिवाइजेशन करवाया, कोल खोज करवाई। लेकिन इन कल्टिवाइजेशन के बावजूद भी जो प्रोडक्शन है वो तुरंत नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। मतलब प्रोडक्शन हुआ, मतलब जो बढ़त की उम्मीद थी वैसी कोई बढ़त हुई नहीं। इनफैक्ट 1930-33 के खराब फसल के बाद जो है वो सोवियत हिस्ट्री का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। कलेक्टिवाइजेशन आने से क्या हुआ, सोवियत रशिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, और जब लोग 4 मिलियन की संख्या में मारे गए भूखमरी से, 40 लाख लोग जो है वो मारे गए। Many within the party criticized the confusion in industry production under the planned economy and the consequences of collectivization. तो पार्टी के अंदर के ही बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू किया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और प्लान्ड इकोनॉमी के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, 5 ईयर प्लान याद होगा जो हम पिछले क्लास में जिक्र किए थे कि किस तरीके से
5 साल के लिए प्लान बनता, उस पर एग्जीक्यूट किया जाता, और जल्दबाजी में क्या हुआ कि जो स्टील फैक्ट्री बनी उसमें 550 बार काम रुक गया। तो जो गवर्नमेंट जो है वो ये दावा कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इससे हमारा ग्रोथ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। कल्टीवेशन के लिए इन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को लाया। प्लांट इकोनॉमी के अंदर जो है इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना शुरू किया। लेकिन इन चीज़ों से जो प्रॉफिट होना चाहिए, इन चीज़ों का जो आउटकम आना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। तो पार्टी के ही कुछ लोग जो हैं उन्होंने बोल्शेविक्स पर सवाल उठाना शुरू किया। ठीक है। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। और फिर क्या था, जिन लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी तो स्टालिन जो है उसने क्या किया, इन लोगों के खिलाफ, सोशलिज्म के खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश का आरोप लगाया, है ना। एक्यूजेशन वेयर मेड थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे देश भर में जो है वो आरोप लगाया गया। एंड बाई 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन्स एंड लेबर कैंप्स। और जिन लोगों ने भी विरोध किया, जिन लोगों ने भी जुलूस में, प्रदर्शन में भाग लिया, इन लोगों पर आरोप लगाया गया, सोशलिज्म के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया, और पूरे देश भर में जो है ये आरोप लगाया गया। और 1939 में 2 मिलियन यानी कि करीब 20 लाख लोगों को जो है वो या तो कैद खाने भेज दिया गया या लेबर कैंप्स भेज दिया गया। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम, बहुत सारे लोगों ने क्राइम किया भी नहीं था, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड, सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। बड़ी संख्या में लोगों को टॉर्चर किया गया, उनसे उगलवाया गया, जो सरकार चाहती थी उनसे उगलवाया गया, और उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। जुर्म कबूल ज़बरदस्ती करवाया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और इनमें से कई सारे जो हैं वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे, टैलेंटेड जो है गुणी पेशेवर व्यक्ति भी थे, जिनकी हत्या हुई, जिनका एग्जीक्यूशन हुआ। आई बात समझ में। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि स्टालिनिज्म को जाना, यानी कि लेनिन के बाद जो बोल्शेविक दल के नेता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने फूड सप्लाई के शॉर्टेज को निपटने के लिए क्या कदम अपनाया। तो इन्होंने कलेक्टिव फार्म्स की बात करी, है ना, कलेक्टिव फार्म की बात करी, कलेक्टिवाइजेशन की बात करी। कलेक्टिवाइजेशन में इन्होंने क्या किया कि ज़मीनें सबसे ले ली, ज़बरदस्ती ले ली, और इन पर क्या किया, कोल खोज करवाया, यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग करवाई गई। इनके प्रॉफिट को किसानों में बांटा जाता। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसके खिलाफ इन्होंने कड़ा कदम लिया। ठीक है। और फिर जब कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी जब वो जो फसल की जो उम्मीद थी इंक्रीज़ की, वो जब उसमें वृद्धि नहीं हुई, तब इन्हीं के लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। ठीक है, कि जिस प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर अधीन आप जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करवा रहे हैं, उसमें भी कुछ खास असर नहीं पड़ा था, और ये कलेक्टिवाइजेशन में भी क्या हुआ, कुछ खास असर नहीं हुआ। तो फिर स्टालिन ने क्या किया, ऐसे लोगों के खिलाफ केसेस लगाएं, आरोप लगाएं कि ये लोग जो है वो क्या है, सोशलिज्म के दुश्मन हैं। और करीब 2 मिलियन लोग जो हैं उनको क्या जेल में डाल दिया गया या लेबर कैंप्स में डाल दिया गया, है ना। इसमें से कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्राइम नहीं किया था, लेकिन आवाज़ नहीं उठा सके, टॉर्चर करके इनको क्या किया गया, जुर्म कबूल करवाया गया, इनकी हत्या कर दी गई, एग्जीक्यूट करवा दिया गया। और इनमें से जो है वो कई सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल भी थे जिनकी हत्या हो गई। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, इसको आप रिवाइज करो। ठीक है।